एपिसोड 21। कुकू मिल ही गई। ऑफिस में अर्पिता नोटिस करती है कि आलोक पूरे समय उसे नज़रअंदाज कर रहा था। कैंटीन में सबके सामने सबके जाने के बाद अर्पिता ने बात करनी चाहिए तो आलोक झट से वहाँ से निकल गया। अर्पिता उसके पीछे पीछे निकली तो आलोक जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। तब अर्पिता ने सोचा कि अब आलोक का इलाज उसे अपने तरीके से ही करना पड़ेगा। उसने वही टॉयलेट के बाहर खड़े होकर आलोक को मैसेज किया, तेरे पास 2 मिनट है, तू बाहर नहीं आया तो मैं अंदर आ जाऊंगी। और तुझे पता है कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। अगर तू चाहता है कि ऑफिस में बाकी सब आदमियों को सुविधाओं का लाभ उठाने में कोई असुविधा ना हो तो जल्दी बाहर आ जा। 2 मिनट के बाद भी जब आलोक बाहर नहीं आया तो अर्पिता ने बोला, बाबा जी माफ़ करना, पर अब ये पाप करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर अर्पिता जैसे ही टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगी तो दूसरी तरफ आलोक खड़ा था। आलोक ने अर्पिता को देखा और उससे नजरें चुराता हुआ बाहर निकल आया। अर्पिता बोली, क्या चोर पुलिस लगा रखा है बे? हो क्या गया है तुम्हें? सॉरी यार, परसों रात को नशे में था और तुझे फ़ोन लगा दिया। पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था, अब मुझे शर्म आ रही है। अरे तुम भी गजब करते हो भाई। हमारे देश में लोग बड़े बड़े कांड करके भी सर उठाकर घमंड में तेजी में जी रहे हैं, और एक तुम हो जो शराब पीकर अपने दिल का बात बोल दिए, उसी में खुद को अपराधी घोषित कर दिए हो। इतना क्या शर्म आ रही है भाई? तुम हमको दिल की बात बताकर इतना शर्मा रहे हो तो रूही के साथ तो बात आगे कैसे ही बढ़ाओगे? चलो रहने ही देते हैं। अब हो रूही को तुम्हें इंटरेस्ट। तुम तो वैसे भी बकवास ही कर रहे थे, सो क्या मतलब? बात खत्म। अर्पिता बोलकर वहाँ से जाने लगी। पर तुझे इतना विश्वास है मुझ पर तो एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं, बाकी तो तू खुद देख ही लेगी। ये बोलते हुए आलोक अर्पिता के साथ चलने लगा। अर्पिता आलोक को मजाक में मारते हुए बोली, लड़की की बात आते ही आ गया ना लाइन पर। मैंने कई बार कैंटीन में नोटिस किया है रूही को तुझे देखते हुए। डोंट वरी, बैठाती हूँ कुछ जुगाड़। वैसे आज वो राज और नागिन कहाँ गई? ओह, तो सागरिका का नया नामकरण हो गया है आज। वैसे उसे शूट भी करता है, फ़ोन फैलाकर हमेशा डसने के लिए तैयार रहती है। वो एक्चुअली उनकी मॉम हॉस्पिटलाइज है तो दोनों वही है उनके साथ। आलोक बोला, अच्छा चल ठीक है, तू जा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, अर्पिता ने आलोक से कहा और ऋत्विक के केबिन की तरफ मुड़ गई। अर्पिता ऋत्विक के केबिन में पहुंची तब ऋत्विक फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने अर्पिता को बैठकर 2 मिनट वेट करने का इशारा किया। ऋत्विक को देखकर अर्पिता सोचने लगी, देखने में तो किसी पिक्चर का हीरो लगता है और ये साइड एंगल से तो बिल्कुल रणबीर कपूर जैसा लग रहा है, पर देखने में जितना हैंडसम है दिमाग से उतना ही खड़ूस है। ज़रूर इसे अपनी लुक्स का ही घमंड है। और ये तीनों भाई बहन कितने अलग हैं। राज इतना फन लविंग और बिंदास, ये इतना खड़ूस, और इनकी बहन से तो भगवान ही बचाए, जिससे भी शादी होगी उसका जीना हराम कर देगी। अर्पिता अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी ऋत्विक कॉल खत्म करके बोला, हाँ बोलो, क्या काम है? अर्पिता ऋत्विक की आवाज़ सुनकर होश में आई और कुछ देर तक ऋत्विक को देखते रहने के बाद बोली, वो काम, अरे कुछ काम नहीं था, वो तो मैं पूछने आई थी कि तुम्हारी मॉम कैसी है अब। ऋत्विक ने सवाल भरी निगाहों से अर्पिता को देखा। तब अर्पिता बोली, वो आलोक ने बताया था कि आंटी हॉस्पिटल में है, इसलिए पूछ रही हूँ। क्या हुआ उन्हें? ओह, नाउ शी इज़ फाइन। उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। कल रात को अचानक से ज़्यादा हो गया बीपी तो एडमिट करना पड़ा। थैंक्स फॉर आस्किंग, ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्पिता ने मन में सोचा कि अगर रावण और सूर्यपंखा जैसे
बच्चे हो जाए तो किसी भी माँ का बीपी बढ़ जाएगा। फिर वो बोली, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और हम कम होना साइकोलॉजी फिजिकल मेंटेक होता है। मतलब ये फिजिकल बीमारी से ज़्यादा फिजिकलॉजी बीमारी है। आंटी किसी बात को लेकर स्ट्रेट होगी, इसलिए बीपी बढ़ गया शायद उनका। तो तुम प्यार, हार्ट ब्रेक और डर्टी सिगरेट के अलावा हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम भी दूर कर सकती हो क्या? हमें नया शो स्टार्ट करना चाहिए फिर तो, ऋत्विक ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हारी बहन मुझे एक और शो करते हुए देख पाए तो आई एम रेडी। उसे मुझसे जितनी परेशानी है उस हिसाब से हेल्थ वाले शो में सबसे ज़्यादा फ़ोन उसी के आएंगे। अर्पिता ने अपनी आंख को घुमाते हुए बोली। तुम्हारे पास हर बात का जवाब रेडी रहता है ना? मतलब कोई भी बात छूट कैसे जाए? तुम्हारे घर में तो सब डरते होंगे तुमसे, ऋत्विक ने पूछा। बाकी सब लोग तो डरते हैं, पर पापा से मैं डरती हूँ। उनके सामने किसकी नहीं चलती, इसलिए ही तो बनारस से यहाँ आ गई। अर्पिता ने जैसे ही कहा, ऋत्विक बोला, मतलब अब मुझे पता है कि जब भी अर्पिता किसी के कंट्रोल में ना आए तो किस इंसान से कांटेक्ट करना चाहिए। तुम फ़ोन करोगे या उन्हें उन्हें तो हमको पड़ने से पहले तुमको डांट पड़ जाएगी। पापा बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे। पापा का बस चले ना तो हमको देखने या हमसे बात करने वाले हर लड़के को फांसी की सज़ा सुना दे, अर्पिता मुंह बनाते हुए बोली। फिर तुम्हारा काम हो गया हो तो निकलो तुम, ऋतिक अर्पिता की टांग खींचते हुए बोला। नहीं, अभी नहीं हुआ काम। एक रिक्वेस्ट है, वो जो नई इंटर्न है ना रूही, उसको आलोक के अंडर ट्रेन अपॉइंटमेंट कर सकते हो प्लीज़? देखो दिल का मामला है, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ। मुझे आलोक ने नहीं बोला कुछ, मैं खुद ही बोल रही हूँ। आई मीन वैसे भी उसे किसी ना किसी के अंडर तो ट्रेन करना ही पड़ेगा ना, तो आलोक क्यों नहीं? आलोक ने अपने काम में परफेक्ट है। प्लीज़, अर्पिता एक ही सांस में सब बोल गई। नो, हम एफएम चला रहे हैं यहाँ, कोई मैजिक कंपनी नहीं, और मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे इंटर्न के लिए क्या अच्छा है। सो लीव इट टू मी। तुम अपने काम पर ध्यान दो एंड थैंक यू फॉर योर सजेशन। अब जा सकती हो तुम, ऋत्विक ने अपने लैपटॉप में काम करते हुए कहा। अर्पिता खड़ी हुई और कैबिन से बाहर निकल आई। शाडू, ये तो नहीं नहीं कि इसकी माँ के बारे में पूछने गई तो थोड़ा प्यार से बात कर ले, उल्टा लेक्चर सुना दिए हम मुझे। प्यार से बात करने के लायक ही नहीं है ये आदमी, अर्पिता बड़बड़ाते हुए निकल गई। शाम को अर्पिता और गौरव के घर की डोरबेल बजी। अर्पिता ने दरवाज़ा खोला तो सामने बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। मैडम, दिन में ये पार्सल आया था, गार्ड ने एक हरे रंग के पेपर में लिपटा एक डिब्बा पकड़ाते हुए कहा। अर्पिता ने पार्सल का नाम पढ़ा तो उस पर गौरव का ही नाम लिखा था। अर्पिता ने गार्ड से पार्सल लिया और उसे थैंक यू बोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पार्सल के पैकिंग पेपर पर कंपनी का नाम भी लिखा था। अर्पिता पार्सल को उलट पलट देखने लगी, तभी गौरव वहाँ आ गया। उसने झट से पार्सल अर्पिता के हाथों से छीना और कहा, मेरा है। अर्पिता ऐसे अचानक से पार्सल के खींचे जाने पर हैरान रह गई और बोली, हाँ देखा मैंने कि तुम्हारा है, वैसे भी खा नहीं रही इसे, केवल देख रही थी। अर्पिता, हाँ तो बस जब पता चल गया कि तुम्हारा नहीं है तो पैकेट घुमा घुमा कर क्या देख रही हो? आंखों में एक्सरे लगा है तो पार्सल के अंदर क्या रखा है वो भी पता चल जाएगा तुम्हें। ऐसा कहकर गौरव पार्सल लेकर गया और उसे अपने ऑफिस के बैग में रख दिया। अर्पिता को लगा कि एक पार्सल के लिए इसको क्या इतनी चूल मची है कि हाथ से छीन कर ले गया। अर्पिता ने फ़ोन पर कंपनी का नाम सर्च किया तो वो औरतों का सामान बनाने वाली कंपनी निकली। अर्पिता को बहुत तेज़ गुस्सा आया।
उसका मन हुआ कि वो गौरव की हाथों हाथ खबर ले। फिर उसे लगा कि वो अभी कोई बहाना बना देगा, इसलिए उससे बहस करके समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। तभी गौरव के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था 100 मैसेज फॉर कुक्कू, अनरीड मैसेज फॉर फ्रॉम कुक्कू। अर्पिता बड़बड़ाई, पता था इसके लिए ही मंगवाया होगा इसने कुछ। कुक्कू का के ट्राई करके देखती हूँ स्क्रीन लॉक पर फ़ोन का लॉक न खुलने पर अर्पिता इरिटेट हो गई और बोली, कोई नहीं, किसी तरह इसके फ़ोन का पासवर्ड मिल जाए तो इसकी सारी काली करतूत सबके सामने लाकर रख दूँगी। लेकिन अभी इसके साथ क्या करना है पता है मुझे। अर्पिता ने गौरव के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल दी और इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी कहासुनी हुई। अर्पिता उदास होकर बालकनी में जाकर बैठ गई। तभी अर्पिता की माँ का फ़ोन आया। प्रणाम माँ, कैसी हो? अर्पिता ने फ़ोन उठाते हुए कहा। हाँ बढ़िया है, तुम कैसी हो? खाना हो गया तुम्हारा? और गौरव जी कैसे हैं? अर्पिता की माँ ने पूछा। अरे बस करो माँ, हम सारा सवाल एक ही सांस में पूछ लोगी क्या? अर्पिता ने चिढ़ते हुए कहा। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रही हो? कोई बात हुई क्या गौरव जी के साथ? फिर से माँ ने पूछा। और नहीं तो क्या, रोज हमको परेशान करने का तरीका खोजते रहते हैं। सच बता रहे हैं हम माँ की, किसी दिन हम इनको ऐसा मजा चखाएंगे कि सब अक्कड़ निकल जाएगी इनका। अर्पिता गुस्से में बोले, तनिक ठंड रखो, हम तुमको इतनी बार समझाए कि अपनी नाक पर बैठे इस गुस्से को काबू में रखो जरा, पर तुम तो हमेशा घोड़े पर ही सवार रहती हो। हम आ रहे हैं तुम्हारे पास 4-5 दिन के लिए, तभी सब सही होगा, माँ अर्पिता को समझाते हुए बोली। नहीं माँ, आप आकर क्या करोगी यहाँ? मतलब केवल आपके सुलझाने से तो सब ठीक नहीं होगा ना। आप इतनी चिंता मत करिए, हम देख लेंगे, अर्पिता ने माँ को समझाया। हम आ रहे हैं, बस 2-3 दिन बाद आते हैं, कुछ दिन रुक कर वापस आ जाएंगे। तुम्हारे पापा से पूछेंगे अगर वो भी आना चाहे तो। माँ ने अपना फैसला सुना दिया। पापा को परेशान कर पर पापा को क्यों परेशान कर रही हो? उन्हें अपना काम करने दो। आना ही है तो आप आ जाओ बस, अर्पिता ने हड़बड़ाते हुए कहा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं आने की। कुछ मंगाना हो तो बता देना, ऐसा कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया। ओह बाबा जी, पहले से ही यहाँ रायता फैला पड़ा है, माँ तो और मुसीबत खड़ी कर देगी। अब संभल लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगले दिन जब अर्पिता ऑफिस पहुंची तो उसने सामने जो नज़ारा देखा उससे वो सरप्राइज हो गई। उसने देखा कि आलोक रूही के साथ बैठा था और दोनों बड़ा खिलखिलाकर बात कर रहे थे। अर्पिता मुस्कुराई और रिकॉर्डिंग रूम की तरफ जाने लगी। तभी आलोक ने उसे देख लिया और वहीं से उसको आवाज़ लगाई। अर्पिता ने मुड़कर देखा तो आलोक उसी की तरफ आ रहा था। जैसे ही आलोक पास पहुंचा तो अर्पिता बोली, तू तो फास्ट ट्रैक गाड़ी निकला यार, मतलब खुद से ही सब सेट कर लिया। चल बढ़िया है, अब मैं ड्रंक कॉल से बच जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ। अभी सुबह ऋत्विक ने बुलाया और बोला कि रूही को मैं ट्रेनिंग दूँ। मुझे तो एक बार सुनकर यकीन नहीं हुआ। तू नहीं बोला ना ऋत्विक को ऐसा करने के लिए? आलोक ने पूछा। अर्पिता ने हैरान होते हुए कहा, तुझे ऋत्विक ने बोला कि मैंने कहा उसे? अरे नहीं, पर मुझे पता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मतलब कल ही हमने बात की और आज ही ये सब हो गया। अब तू माने या ना माने तेरी मर्जी, बट थैंक्स यार, आलोक अर्पिता के गले लगते हुए बोला। अरे हटो यार, काहे गले पड़ रहे हो? तुम्हारा नया नया एंटीवायरस गड़बड़ा जाएगा देखकर। और तुमको क्या मतलब है कि किसने किया ये सब? तुम आम खाओ ना, काहे गुडली के पीछे पड़े हो? चलो अब शो का टाइम हो रहा है, जाते हैं हम। अर्पिता रिकॉर्डिंग रूम में पहुंची तो ऋत्विक वहीं बैठा था। अर्पिता ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया तो वो बोला, कम ऑन बी क्विक, बैठो, शो स्टार्ट करो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोयल मल्होत्रा और आप सुन रहे हैं कोयल मल्होत्रा पीएचडी स्पेशलिस्ट। यहाँ हम बात करेंगे प्यार, हार्ट ब्रेक एंड डर्टी सीक्रेट की। आइए सुनते हैं अपने पहले कॉलर को।
हेलो कोयल, मैं कनिका बोल रही हूँ। मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अर्पिता बोली, अरे ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं डिटेल में बताती हूँ। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तब हम 3 लोगों का ग्रुप था, मैं और मेरे 2 दोस्त। उनमें से एक से मुझे प्यार हो गया और वो भी मुझे चाहने लगा, लेकिन कॉलेज पास करते ही वो अचानक गायब हो गया। मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैंने कैसे तैसे मूव ऑन कर लिया और सब कुछ भूल गई। लेकिन फिर कुछ महीने पहले अचानक ही उसने मेरे ही ऑफिस में ज्वाइन किया। उसने मुझे बताया कि उसकी ज़बरदस्ती शादी की गई थी और वो उस शादी में बिल्कुल खुश नहीं है। उसकी वाइफ उसे फिजिकली और इमोशनली एक्सप्लॉइट करती है। वो हमेशा से केवल मुझे ही चाहता है। वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने का डिसीजन भी ले चुका है। अब मेरे घर वाले मुझ पर शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, पर मैं अपने दोस्त से ही शादी करना चाहती हूँ। घर वालों को कैसे मनाऊँ, स्पेशली पापा को, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। दिन भर कुक्कू कुक्कू करते नहीं थकते। उन्हें बोलूँगी कि एक डाइवोर्स से शादी करनी है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। प्लीज़ कोयल, हेल्प मी। कोयल ने परेशान होते हुए कहा। कुक्कू का नाम सुनते ही अर्पिता चौंक गई। वो सोचने लगी कि ये वही कुक्कू है क्या, और क्या ये गौरव की बात कर रही है? हाँ वही होगा। कह तो रही है कि शादीशुदा है और पत्नी से दुखी है। चाची जी भी तो कह रही थी कि गौरव की शादी जबरदस्ती हुई है, पर ये बोल रही है कि उस आदमी की बीवी उसे मारती है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ओ बाबा जी, क्या हो रहा है ये सब? मेरा तो सिर घूम रहा है। हेलो कोयल, आर यू देयर? अनिका बोली। अर्पिता से कोई जवाब देते नहीं बना। सोनिया जो वही बैठी सब सुन रही थी। उसने इशारे से सागरिका को कॉलर से बात करने के लिए पूछा। सागरिका को जैसे मजा आ गया। उसे लगा कि अर्पिता की परफॉर्मेंस पर मिट्टी डालने का इससे डालने का अच्छा मौका है। उसने झट से हाँ कहा और सोनिया ने अपना मिकॉन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अर्पिता की आंखों के सामने से ही उसके हाथ से शो और अर्क्स का पति दोनों निकल रहे हैं। कैसे निकाल पाएगी अर्पिता खुद को इन हालातों से, और कैसे निपटेगी अपनी सौतन से? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। एपिसोड 22, कुकू का नंबर। कोयल मल्होत्रा शो में कनिका नाम की एक लड़की का कॉल आता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है, जो कि पहले से ही शादीशुदा है, क्योंकि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और उसकी पत्नी उसे टॉर्चर करती है। इसलिए अब तो अपनी पत्नी से तलाक लेकर अपने कॉलेज के प्यार कनिका से शादी करना चाहता है। कनिका की परेशानी है कि उसके पापा इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। बातों बातों में अर्पिता, जिसने ये कॉल लिया है, उसे पता चलता है कि ये कनिका तो वही लड़की कुक्कू है जिसका अर्पिता के पति गौरव के साथ अफेयर चल रहा है। अर्पिता जैसे ही कुक्कू का नाम सुनती है, कुछ बोल नहीं पाती और सोच में डूब जाती है। कनिका कॉल के दूसरी तरफ से पूछती है कि क्या कोयल उसे सुन रही है, तो सोनिया और सागरिका इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और सागरिका सोनिया को कनिका से बात करने के लिए कहती है। सोनिया जैसे ही अपनी मिक ऑन करने लगती है, अर्पिता खुद को संभालते हुए बोली, हाँ हाँ कनिका, मैं तुम्हें सुन रही हूँ और तुम्हें समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपनी बीवी के बारे में सच बोल रहा है? हो सकता है कि तुम्हें पाने के लिए वो झूठ बोल रहा हो। मतलब वो तुमसे प्यार करता होगा, पर ज़रूरी नहीं कि उसकी पत्नी गलत हो। ऐसे में उसके साथ जो नाइंसाफ़ी होगी ना, ये हमारे पास बहुत सबूत है कोयल। उन्हीं को कोर्ट में दिखाकर डाइवोर्स लेगा वो। मेरे पास अभी नहीं है वो सब। कनिका के ऐसा बोलने पर अर्पिता चौंक गई और बोली, ठीक है,
कल कोई सबूत के साथ फ़ोन करो तुम दोबारा, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ भी एडवाइस देकर किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। ठीक है कोयल, मैं कल फ़ोन करती हूँ। और कोयल, मेरी दिक्कत दिक्कत मेरे बॉयफ्रेंड का डाइवोर्स नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। मुझे बस अपने पापा को मनाना है, कनिका ने कहा। समझ गई। तुम कल फ़ोन करो, तब तक मैं भी सोचती हूँ कि क्या कर सकते हैं। अर्पिता ने बोलकर फ़ोन काटा और सोच में लग गई। अगर ये गौरव ही है तो झूठ क्यों बोल रहा है? कहीं एक साथ दो गेम तो नहीं खेल रहा? इसके पास ये सबूत कौन सा है? कहीं मैं जब लड़ाई करती हूँ तब गौरव फ़ोन से रिकॉर्डिंग तो नहीं कर लेता? फ़ोन हमेशा हाथ में ही रखता है, पर लड़ाई तो वो भी करता है साथ में। उसने एडिट कर दिया होगा। मैं कमबख्त प्यार है ही ऐसी चीज़, पर मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। ये भी तो हो सकता है कि वो ही ना लड़की ही ना सक, हो सकता है कि इत्तेफाक से नाम एक ही हो, पर बाकी सब तो गौरव जैसे ही लग रहा है। पता करना ही पड़ेगा। अभी लंच में उसके ऑफिस जाती हूँ और पता करती हूँ कि वहाँ कोई कनिका नाम की लड़की काम करती है क्या। पर वहाँ गौरव मिल गया तो बोल दूंगी कि लंच करने आई थी। पूछेगा कि फ़ोन क्यों नहीं किया तो कह दूंगी उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। यही करना पड़ेगा। अर्पिता गौरव के ऑफिस पहुंची और उसने इधर उधर देखा कि कहीं गौरव और तो नहीं है। फिर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भैया एक हेल्प चाहिए थी आपकी, कनिका को बुला देंगे आप प्लीज़, मेरी फ्रेंड है वो, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा कब से, बहुत ज़रूरी काम है प्लीज़। मैम, इतना बड़ा ऑफिस है, मुझे नहीं पता, मैं अंदर फ़ोन कर देता हूँ। कोई होगी कनिका तो बात करवा देंगे आपकी, आप वेट करो यहीं, गार्ड अर्पिता से बोला और इंटरकॉम पर बात करने लगा। अर्पिता वहीं वेट करने लगी। तभी पीछे से किसी में आवाज़ लगाई, अर्पिता, राइट, यहाँ गेट के बाहर गौरव का वेट कर रही हो, पर वो तो नहीं है, कैंटीन से मीटिंग के लिए निकल गया। तुमने फ़ोन नहीं किया था क्या उसे? अर्पिता ने देखा तो गौरव की वही कॉलेज थी जो उस दिन फैमिली डे की पार्टी में मिली थी। वो बोली, हाँ लंच है तो सोचा था मैं लेंगे, पर उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था तो यहाँ चली आई। ओके, हमने तुम्हें उस दिन गौरव की प्रमोशन पार्टी में बहुत मिस किया। इतना मज़ा आया था उस दिन। तुम्हें उसी दिन बाहर जाना था। चलो कोई नहीं, एक पार्टी प्लान करते हैं, उसमें पक्का आना तुम। तभी जाती हूँ, फ्रेंड वेट कर रहे हैं। एक काम करो, तुम भी साथ चलो ना, लंच के लिए ही आई थी। गौरव नहीं है तो हम सही, गौरव की कॉलेज ने कहा। नहीं तुम जाओ, मैं चलती हूँ, थोड़ा काम है मुझे, बाद में मिलते हैं, अर्पिता ने कहा और वहाँ से निकल गई। प्रमोशन? अर्पिता ने खुद से बोला, यह आदमी है या झूठ की दुकान। पहले ही कनिका का झूठ, फिर ये कि मैं टॉर्चर करती हूँ इसे, और अब ये कि इसकी नौकरी चली गई है। ये नौकरी जाने वाला झूठ इसने इसलिए ही बोला होगा ताकि मुझे भेज सके यहाँ से और मज़े कर सके इस लड़की के साथ, और हमारा डाइवोर्स भी हो जाए। बाबा जी, मैं क्या आपको डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी लग रही हूँ जो एक के बाद एक मिस्ट्री लाए जा रहे हो जिंदगी में? तभी अर्पिता को एक आइडिया आया और वो फटाफट से अपने ऑफिस पहुंची। जल्दी जल्दी में अर्पिता सामने से आ रहे ऋत्विक से टकरा गई। अरे रे, देख कर, तूफान एक्सप्रेस की तरह कहाँ भागे जा रही हो? ऋत्विक संभलते हुए बोला। आई एम सॉरी, कुछ काम है तो जल्दी जल्दी में टकरा गई, पर तुम भी तो सामने देख सकते थे। अर्पिता बोलकर जैसे ही मुड़ने लगी उसे कुछ याद आया और वो ऋत्विक से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू ऋत्विक, वो रूही को आलोक का ट्रेनिंग बनाने के लिए। थैंक यू मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए। ऋत्विक बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आई थिंक तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैंने तुम्हारे कहने पर नहीं किया कुछ। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। आई एम द बॉस हियर। तुम केवल
अपने काम पर ध्यान दो। अर्पिता कुछ बोलना चाहती थी पर इतना जल्दी में थी कि ऋत्विक को बस एक फेक स्माइल देकर कैंटीन की तरफ मुड़ गई। ऋत्विक ने हैरान होकर कहा, कोई उल्टा जवाब नहीं? न्यूज़ ऑफ द डे। ऋत्विक मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। कैंटीन में अर्पिता आलोक के पास जाती है और उसे खाना खाते हुए बीच में हाथ पकड़कर उठा दिलाती है। रूही अर्पिता को अजीब तरह से देखती है तो अर्पिता उसे 2 मिनट इशारा करती है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों लेकर आई आई है? रूही को देखा तूने? तू मैं तुम तू हमारा कुछ होने से पहले ही ब्रेकअप करवा लेगी यार। आलोक मुंह बनाते हुआ बोला। सॉरी सॉरी सॉरी, पर एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है और तू ही कर सकता है केवल। मुझे अपने 2 कॉलर के नंबर चाहिए, बहुत अर्जेंट है। एक तो वो हैकर लड़का और आज सुबह जो ये कनिका नाम की लड़की का फ़ोन आया था ना, उसका भी। कब तक देगा? अर्पिता ने पूछा। ओह हेलो, मैं तेरा धोबी नहीं हूँ जो तू कपड़े देकर पूछ रही है कि कब तक देगा। ये इलीगल है, ऑफिस पॉलिसी के अगेंस्ट है। सॉरी, इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता तेरी। और तुझे करना क्या है इनके नंबर का? क्या खुराफात चल रही है तेरे दिमाग में? आलोक ने हैरान होते हुए बोला। तू धोबी तो होता तो तुझे मैं कपड़े हरगिज नहीं देती। देख ये क्या लगा रखा है तूने अपनी शर्ट पर। यार समझ, किसी की जिंदगी का सवाल है, कुछ बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोल रही हूँ। अर्पिता रिक्वेस्ट करते हुए बोली। आलोक अपना शर्ट साफ करते हुए बोला। वाह, रिक्वेस्ट में भी इंसल्ट। और तू जो बोल रही है ना वो पॉसिबल नहीं है। किसी को भी पता चला ना तो हम दोनों की जॉब गई। इसलिए आई एम सॉरी एंड बाय। अर्पिता ने अचानक से गाना गाने लगी। दोस्त दोस्त ना रहा, कॉलेज कॉलेज ना रहा, यही गा रहा था ना तू जब तुझे मेरी ज़रूरत थी। ये दुनिया कितनी खुदगर्ज हो गई है भगवान। अपना काम करवाते टाइम तो लोग दोस्ती के ताने मारते हैं और खुद की बारी आते ही बाय बाय करके निकल जाते हैं। आलोक बोला, बंद कर नाटक, देता हूँ तुझे नंबर अभी 10 मिनट में। पर तू फंसा रही है, इसके बारे में मुंह मत खोलना किसी के आगे कभी। अर्पिता ने हाथों में मुंह पर ताला लगाने का इशारा करते हुए बोला, कभी नहीं। आलोक से दोनों नंबर मिलते ही अर्पिता ने ऑफिस से बाहर जाकर सबसे पहले उस हैकर को फ़ोन लगाया और उसे अपना नाम कोयल मल्होत्रा बताया। अर्पिता ने उसे बोला कि अगर वो एक काम में उसकी मदद करेगा तो वो भी उसके फ्रेंड और उसकी मम्मी के बीच के मैटर सुलझाने में उसकी हेल्प करेगी। उस लड़के के हाँ बोलते ही अर्पिता ने उसे गौरव के नंबर दिए और कहा कि इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकालनी है। लड़का थोड़ा हिचकिचाया तो अर्पिता ने उसे कहा कि देखो, तुम अगर अपने फ्रेंड का रिलेशन उसकी मम्मी से बिगाड़ने की गलती से बचना चाहते हो तो मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। वो लड़का फाइनली तैयार हो गया और बोला कि शाम तक उसका काम हो जाएगा। अर्पिता ने सोचा कि एक काम तो पूरा हुआ, अब बस गौरव की कॉल डिटेल्स मिल जाए तो अपना नेक्स्ट स्टेप लूँगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोयल मल्होत्रा और आप सुन रहे हैं कोयल मल्होत्रा पीएचडी स्पेशलिस्ट। यहाँ हम बात करेंगे प्यार, हार्ट ब्रेक एंड डर्टी सीक्रेट की। आइए सुनते हैं अपने अगले कॉलर को। हेलो कोयल, मैं मोनिका बोल रही हूँ। नाम से नहीं पहचानोगी तुम, क्योंकि पिछली बार कॉल किया था तो ये सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे अपना नाम नहीं बताया था। मैं वही हूँ जिसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और खुद को रूम में लॉक कर लेना चाहती थी। पहचाना? कॉल के दूसरी ओर से आवाज़ आई। अभी कॉल सोनिया ने उठाया था। उसने सागरिका की तरफ देखा और बोली, हाँ याद है। अब कैसी हो तुम? मैंने जो करने के लिए बोला था वो सब किया तुमने? किसी चीज़ से कुछ फ़ायदा हुआ तुम्हें? मोनिका बोली। कोयल, तुमने जब मुझे टेरेस पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने के लिए बोला तो मुझे लगा कि ये क्या बकवास हरकत है, बचकानी हरकत है। मोनिका के ऐसा बोलते ही सागरिका और सोनिया खुश हो गई कि उनकी तरह ही कोयलर को भी अर्पिता की बातें बचकाने लगती है। पर मैंने हिम्मत करके वैसा ही किया और तुमने कहा था। मैं छत पर गई और जितना भी गुस्सा और दुख भरा था मन में सब निकाल दिया मैंने।
मैंने उन सबको गाली दी जिन्होंने मुझे ऐसी लाइफ जीने पर मजबूर कर दिया था। पता है, नीचे नीचे से कुछ लोग मुझे देख रहे थे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा मुझे इतनी राहत मिली बाद में कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को फ़ोन किया और उनसे उन्हें अवॉइड करने के लिए माफ़ी मांगी। आई फ्लैट सो रिलैक्स कोयल। उसके बाद मैं मरीन ड्राइव पर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गई। मेरा फेवरेट हैंगआउट प्लेस हुआ करता था ये। डिप्रेशन की वजह से खुद को घर में कैद कर लिया था मैंने। अब बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए। मोनिका की पूरी बात सुनकर बहुत खुश हो रही सोनिया और सागरिका का अचानक से मुंह उतर गया। अर्पिता ने उन्हें देखकर विक्टोरियल स्माइल दी और अपना मिक ऑन करके बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मोनिका, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम खुद को एक मौका दे रही हो। सब नहीं कर पाते ऐसा। चलो जो सो हुआ, अब बारी है तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप की। तो सबसे पहले ना रेडियो मस्ती की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तुम्हें म्यूज़िक पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए इस संडे को मुंबई में अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट के 2 फ्री पासिस। खूब मज़े करना। और सुनो, अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट और अपनी लाइफ से हर उस इंसान को बाहर निकाल दो जो तुम्हें नेगेटिविटी देता है। और आगे से कोई भी ऐसी तुम्हें किसी बात को लेकर नीचा दिखाने की कोशिश करे तो चुप नहीं रहने का, मुंह तोड़ जवाब दो सबको। कभी अपनी बातों से तो कभी अपने काम से। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी फैमिली और लव्ड वंस के साथ एक ट्रिप करके आओ। नहीं तो सोलो ट्रिप पर निकल जाओ यार। नई जगह से मूड फ्रेश होगा तुम्हारा, नई मेमोरीज बनाओगी, तभी तो पुरानी पीछे छूटेगी। मोनिका ने खुश होते हुए कहा, मैं पक्का ये सब जरूर ट्राई करूँगी। और पासिस के लिए थैंक यू। वैसे तुम चलोगी मेरे साथ कॉन्सेप्ट में दूसरे फ्री पास पर? अगर मुंबई में होती तो मोनिका डार्लिंग पक्का चलती तुम्हारे साथ। हैव फन एंड टेक केयर। अर्पिता ने कहकर कॉल कट कर दिया और ऋत्विक की तरफ देखकर बोली, प्लीज़ का जुगाड़ हो सकता है। सागरिका ऑलरेडी चिढ़ हुई थी। वो चिल्लाते हुए बोली, ये तो तुम्हें कॉलर को बोलने से पहले पूछना चाहिए था। अब करो खुद पासिस अरेंज। और सागरिका रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकल गई। राज बोलता है, अरेंज करता हूँ पासिस भाई, इससे शो की पब्लिसिटी ही होगी। ऋत्विक ने गुड जॉब बोला और वहाँ से निकल गया। अर्पिता कैंटीन में कोल्ड कॉफ़ी ले रही थी, तभी सागरिका वहाँ आई और उसने भी कॉफ़ी ऑर्डर की। और फिर वो अर्पिता की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। अर्पिता को ध्यान आया कि सागरिका की मॉम की तबीयत खराब थी। वो तो, तो वो सागरिका से बोली, सागरिका अब तुम्हारे मॉम की तबीयत कैसी है? सागरिका पलटी और बोली, मुझसे ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ एम्प्लॉय हो तो उसी तरह रहो। मेरी फ्रेंड या फैमिली बनने की कोशिश मत करो। वैसे भी तुम्हारे कुछ ही दिन बचे हैं यहाँ अब, तो इज्जत से निकल लो। सागरिका ने अपनी कॉफ़ी ली और वहाँ से निकल गई। अर्पिता का पारा 7वें आसन में पहुँच गया। उसने कैंटीन वाले से पूछा, मेरी कॉफ़ी भी देंगे या नहीं, या केवल बॉस को ही देते हैं? कैंटीन वाले ने जब कहा कि अभी 5 मिनट और लगेंगे तो अर्पिता ने रहने दो कहकर वहाँ से चली आई। ऋतिक ने यह सब देख लिया था। उसने कैंटीन बॉय को कहा कि रूम में जाकर अर्पिता मैम को कोल्ड कॉफ़ी देकर आओ। फिर कुछ सोचकर बोला कि जो भी रूम में हो सबको दे देना और अर्पिता मैम को एक्स्ट्रा कोल्ड देना। राज ने ये देखा तो वो खुद से बोला, अर्पिता मैम को एक्स्ट्रा कोल्ड? क्या बात है भाई, भाई का जुगाड़ बैठाना पड़ेगा कुछ। रात को डिनर के समय गौरव और अर्पिता चुपचाप खाना खा रहे थे। फिर खामोशी को तोड़ते हुए गौरव ने अर्पिता से पूछा, आज ऑफिस आई थी तुम? वो जो मेरी कॉलेज मिली थी तुम्हें, उसने बताया मुझे। पहले बता देती तो इतनी तकलीफ नहीं होती तुम्हें। तुम्हारी कॉलेज ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया था पर मिला नहीं? अर्पिता ने पूछा। हाँ बताया था, पर मैं तुम्हें बताना
बता रहा हूँ कि जब फ़ोन नहीं मिला रहा था तो आना इतना ज़रूरी नहीं था। गौरव ने ऐसा बोलते ही अर्पिता ने ताना मारते हुए कहा, ओह आई एम सो सॉरी कि मैं बिना बताए आ गई। जज साहब, आपने मेरे इस अपराध की क्या सज़ा डिसाइड की है? फिर फांसी तो नहीं होगी? इतने बड़े अपराध की इतनी छोटी सज़ा तो नहीं हो सकती। बात का पतंगड़ बनाना तो अच्छे से आता है तुम्हें। खैर ये बताओ कि और क्या बात हुई तुम्हारी मेरी कॉलेज से? गौरव ने चिढ़ते हुए कहा। और क्या, बस उसने मुझे अपने हाथ साथ खाने के लिए पूछा, पर अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया, वरना उसके लिए तो तुम पता नहीं क्या क्या करते, अर्पिता ने जवाब दिया। गौरव ने चैन की सांस ली कि अच्छा हुआ अर्पिता को उसने प्रमोशन के बारे में नहीं पता चला, वरना हंगामा कर देती। और वहीं अर्पिता ने भी यही सोचा कि अच्छा हुआ गौरव को ये नहीं पता कि उसे गौरव के प्रमोशन के बारे में पता है, वरना वो अलर्ट हो जाता। अब देखती हूँ कि इस नाटक को और कितना लंबा चलाता है। तभी गौरव को किसी का फ़ोन आया और वो वहाँ से उठकर चला गया। अर्पिता तो गौरव की कॉल डिटेल आने का इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही हैकर का मैसेज आया तो अर्पिता ने एक गहरी सांस ली और लिस्ट में कनिका का नंबर ढूंढने लगी। अर्पिता ये देखकर आग बबूला हो गई कि गौरव के फ़ोन पर लगभग हर दिन कनिका का फ़ोन आता है और गौरव उसे रोज़ फ़ोन भी करता है। अब अर्पिता को सबूत भी मिल गया था कि कनिका ही वो लड़की है जिससे गौरव का अफेयर है। अब जब अर्पिता को गौरव का सारा सच पता चल गया है तो क्या करेगी वो सबके सामने उसकी असलियत लाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। एपिसोड 23। अर्पिता कैंटीन में कोल्ड कॉफ़ी ले रही थी। तभी सागरिका वहाँ आई और उसने भी कॉफ़ी ऑर्डर की। फिर वो अर्पिता की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। अर्पिता को ध्यान आया कि सागरिका की मॉम की तबीयत खराब थी, तो वो सागरिका से बोली, सागरिका, अब तुम्हारी मॉम की तबीयत कैसी है? सागरिका पलटी और बोली, प्लीज़ पर्सनल मुझसे ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ एम्प्लॉय हो तो उसी तरह रहो। मेरी फ्रेंड या फैमिली बनने की कोशिश मत करो। वैसे भी तुम्हारे कुछ ही दिन बचे हैं अब यहाँ, तो इज्जत से निकालो। सागरिका ने अपनी कॉफ़ी ली और वहाँ से निकल गई। अर्पिता का पारा 7वें आसमान में पहुँच गया। उसने अपना ऑर्डर कैंसिल किया और वहाँ से चली गई। ऋत्विक जो ये सब देख रहा था, कैंटीन बॉय को बोला, रूम में जाकर अर्पिता मैम को कोल्ड कॉफ़ी देकर आओ। फिर कुछ सोचकर बोला कि जो भी रूम में हो सबको दे देना और अर्पिता मैम को एक्स्ट्रा कोल्ड देना। राज ने ये देखा तो वो खुद से बोला, अर्पिता मैम को एक्स्ट्रा कोल्ड, क्या बात है। रात को डिनर के समय गौरव और अर्पिता चुपचाप खाना खा रहे थे। फिर खामोशी तोड़ते हुए गौरव ने अर्पिता से पूछा, आज ऑफिस आई थी तुम? फिर खामोशी तोड़ते हुए गौरव ने अर्पिता से पूछा, आज ऑफिस आई थी तुम? अर्पिता ने खाना खाते खाते बीच में ही रुक गई और ग्लास उठाकर पानी पीने लगी। गौरव बोला, वो जो मेरी कॉलेज मिली थी उसे तुम्हें उसने बताया मुझे पहले बता देती तो इतनी तकलीफ नहीं होती तुम्हें। तुम्हारी कॉलेज ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया था पर मिला नहीं? अर्पिता ने पूछा। हाँ बताया था, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब फ़ोन नहीं मिल रहा था तो आना इतना ज़रूरी नहीं था। गौरव को ऐसे बोलते ही अर्पिता के ताना मारते हुए कहा, हमको माफ़ कर दो, हम बिना बताए ही आ गए। हमरे अपराध की क्या सजा डिसाइड की है जज साहब? फांसी पर चढ़ाएंगे? इतने भारी अपराध की इतनी छोटी सजा तो ना हुई। बात का पतंगड़ बनाना तो अच्छे से आता है तुम्हें। खैर ये बताओ कि क्या
और क्या बात हुई तुम्हारी उससे? गौरव ने चिढ़ते हुए कहा। और क्या, बस उसने मुझे मुझे अपने साथ खाने के लिए पूछा, पर अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया, वरना उसके लिए तो तुम पता नहीं क्या करते, अर्पिता ने जवाब दिया। गौरव ने चैन की सांस ली कि अच्छा हुआ अर्पिता को उसके फ़ोन प्रमोशन के बारे में नहीं पता चला, वरना हंगामा कर देती। और वही अर्पिता ने भी यही सोचा कि अच्छा हुआ बाबा जी, गौरव को ये नहीं पता कि मुझे इसके प्रमोशन के बारे में पता है, वरना चौकन्ना हो जाएगा और कोई झूठी कहानी सुनाकर गोल गोल घुमा देता। देखती हूँ कि इस नाटक को और कितना लंबा चलाता है। तभी गौरव को किसी का फ़ोन आ गया और वो वहाँ से उठकर चला गया और अर्पिता के फ़ोन पर हैकर का मैसेज आया। अर्पिता जो बेसब्री से इस मैसेज का इंतज़ार कर रही थी, फटाफट लिस्ट में कनिका का नंबर ढूंढने लगी। अर्पिता ने देखा कि गौरव के फ़ोन पर लगभग हर दिन कनिका का फ़ोन आता है और गौरव उसे रोज़ फ़ोन भी करता है। अब अर्पिता को पक्का यकीन हो गया था कि कनिका ही कुक्कू है। अर्पिता ने मन में ही मन बुदबुदाया, जितना इश्क लडाना है लडा लो आज। आज चौड़ा होकर जिस मुंह से हमको डांट रहे हो ना, कल वही मुंह छिपाते फिरोगे। कुक्कू के आशिक से गली का कुत्ता ना बना दिया तो नाम बदल देना हमारा। कोयल, हेलो कोयल, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। हेलो कोयल, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ, पर तुम मुझे प्यार से पोपट बुला सकती हो। कोयल, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जब से तुम्हारी आवाज़ सुनी है, बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझसे शादी कर लो। मैंने अपने घर पर भी सबको बता दिया है तुम्हारे बारे में। बताओ, बारात लेकर कब आऊँ? कॉल सोनिया ने उठाया था। वो कॉलर का प्रपोजल सुनकर सकपका गई, पर आराम से बोली, देखो पोपटलाल, प्यार ऐसे ही नहीं होता। तो मुझे जानते भी नहीं हो, बस आवाज़ सुनी है, केवल अट्रैक्शन है ये। ठीक है, कॉल करने के लिए थैंक यू, बाय। पोपटलाल जिद करते हुए बोला। नहीं, ऐसा नहीं है कोयल। जब तुम्हारा नाम सुना था, मैं तभी समझ गया था कि पोपट और कोयल एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम अपनी कोयल जैसी मधुर आवाज़ में कुछ बोलोगी और मैं तोते की तरह तुम्हारी बातों को दोहराऊंगा। एकदम सही जोड़ी होगी हमारी। तुम मना मत करो। तुम्हारा ये पोपट तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा। देखो, तुम नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। सोनिया को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया और वो कॉलर पर चिल्लाई, पोपट, बार बार प्यार करता हूँ कि रट लगाना बंद कर। तुझ जैसे आदमियों को तो खूब मारना चाहिए और सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। पहले बिना बात लड़कियों के पीछे पड़ जाते हो, फिर जान देने की धमकी देते हो। रोड साइड रोमियो, बंद कर अपना नाटक, और इससे पहले कि मैं तेरी पुलिस को कंप्लेन करूं, फोन रख। सोनिया ने कॉलर को लंबा चौड़ा भाषण सुनाकर फोन काट दिया। सोनिया का गुस्सा देखकर रिकॉर्डिंग रूम में सब शॉक रह जाते हैं। राज बोला, आपने इतना रूडली क्यों बोला? ऐसे तो कॉलर डर जाएंगे और कॉल नहीं करेंगे। पोपटलाल ने फिर से फ़ोन मिलाया। ऋत्विक ने कल्पिता को फ़ोन उठाने के लिए कहा। पोपटलाल बोला, तुम मुझे मना कर रही हो कोयल, मेरी मौत की जिम्मेदार तुम ही होगी। अरे पोपट, मैं तो तुम्हारे प्यार को टेस्ट कर रही थी, देख रही थी कि तुम कितने बहादुर हो। तुम पास हो गए मेरे टेस्ट में। मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। बस तुम जल्दी से घर वालों से परमिशन ले आकर। अर्पिता ने पोपट से फ्लर्ट करते हुए कहा। आलोक ने अर्पिता को हैरानी से देखा और हाथ से इशारा किया कि वो ये क्या कर रही है। अर्पिता ने बस स्माइल किया। तभी पोपट बोला, हाँ हाँ बताओ, कब आना है? कौन कौन है तुम्हारे घर में? पूरी तैयारी से आऊँगा। अर्पिता बोली, मेरे पति है और 2 बच्चे हैं। देखो बस देखो, बच्चे तो मुझसे प्यार करते हैं, मान जाएंगे। बस मेरे पति को मनाना है, लेकिन जरा ध्यान से। उनके पास गन है, वो पुलिस में है ना, इसलिए थोड़े गुस्सैल है, लेकिन
तुमने ही बोला कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अब बिना देर किए जल्दी से आ जाओ। इसके बाद मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर दो और हम हमारे दो आराम से रहेंगे। बच्चों का नाम बदल कर मैं हंस और मैना रख दूंगी। बिल्कुल हमारे बच्चे लगेंगे। कॉलर पुलिस पति और बच्चों के बारे में सुनकर घबरा गया और बोला, कोयल दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था, प्रैंक कर रहा था आपके साथ। ऐसा कहकर जैसे ही पोपट ने फोन काटा, अर्पिता जोर जोर से हंसने लगी और उसके साथ रिकॉर्डिंग रूम में सभी हंसने लगे। हंसी हंसी तो सागरिका को भी आ रही थी, पर अब अपने ईगो और हंसी में से उसने ईगो को चुना। बाद में सोनिया सागरिका के केबिन में गई और बोली, सागरिका, आई एम सॉरी, पर मैं ये शो नहीं कर सकती। सागरिका और ऋतिक चौंक गए। सागरिका कुछ बोलती इससे पहले ही सोनिया ने कहा, आई नो तुमने मुझे ये शो बहुत उम्मीदों से ऑफर किया था, लेकिन मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा अपना एक प्रोस्यूट है। मैं इस तरह के कॉलर को अटेंड नहीं कर सकती हूँ। सागरिका बोली, सोनिया देखो, आज से कॉल के बेसिक पर डिसाइड मत लो तुम। बिलीव मी, तुम अच्छा कर रही हो और अभी तो ऑडिशन डेटा आना बाकी है। एट लेट लिस्ट उसका तो वेट करो। 2 दिन की बात है और ज़रूरत लगी तो हम तुम्हारी सैलरी भी रिवाइज कर सकते हैं। यू डोंट वरी अबाउट दैट। सागरिका, तुम समझ नहीं रही हो। सैलरी की बात ही नहीं है। पता नहीं तुम्हें ऑडियंस डेटा से क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मुझे ऑलरेडी समझ आ रहा है कि शो के लिए कौन सही है। मेरे हिसाब से अर्पिता परफेक्ट चॉइस है। बाकी तुम जानो। आई होप तुम मुझे समझोगी। आई विल टेक योर लीव नाउ। बाय बाय ऋत्विक। सोनिया ऐसा कहकर बाहर निकल गई। ऋत्विक बोला, देखा, सोनिया को भी अर्पिता ठीक लग रही है। आप अब उसे बिना जजमेंटल हुए एक चांस दो। ऑल राइट, अब मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, पर अर्पिता को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में उसकी मनमानी नहीं चलेगी, सागरिका ने चिढ़ कर कहा। ऋत्विक बोला, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। मैं अर्पिता को हैंडल करूँगा। आप उसे क्रिएटिव स्पेस नहीं देती हो। एक अर्लिस्ट को सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत होती है। भाट में गया तुम्हारा आर्टिस्ट का क्रिएटिव स्पेस, और मुझे मत सिखाओ क्या करना है। सागरिका गुस्से बाहर निकल गई। कैंटीन में राज, आलोक और अर्पिता कॉलर पोपटलाल की बातें करते हुए हंस रहे थे। जैसे सोनिया उनके पास आई तो तीनों चुप हो गए। पोपटलाल का दिल तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया कोयल। अब उसे किसी बुलबुल से काम चलाना पड़ेगा। सोनिया के ऐसा बोलते ही वो बस हंस पड़े। अब वो किसी बुलबुल को ढूंढे या किसी बंदर को, मुझे क्या। लेकिन आप प्रपोज करने वाले को ऐसे ही फटकारती रहे तो ब्रह्मचारी ही रह जाएगी, अर्पिता ने मजाक करते हुए कहा। सोनिया मुस्कुराई और बोली, देखते हैं। एक्चुअली अर्पिता, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने आई थी। मैं ये सोच छोड़ रही हूँ। तुम जिस तरह कॉलर को हैंडल करती हो, मैं नहीं कर सकती। कीप इट अप एंड गुड लक। बाय गाइस। आलोक, राज और अर्पिता एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। सोनिया के वहां से जाते ही तीनों ने एक दूसरे को ताली मारी और आलोक खुशी से चीखा, इस बात पर तो पार्टी बनती है आज। कहाँ चले बोलो। अर्पिता सोनिया के जाने से खुश थी, लेकिन कनिका और गौरव की बात अभी तक उसके दिमाग में चल रही थी। उसने शाम के लिए मना करते हुए किसी और दिन का प्लान बनाने के लिए कहा। राज बोला, अब नाटक मत कर। गुड न्यूज़ जिस दिन मिले उसी दिन सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, तो सेलिब्रेशन का मज़ा दुगना हो जाता है और बाद के चक्कर में हमेशा रह जाता है। और वैसे भी पार्टी हमारी तरफ से है, तू चिल मार। अर्पिता ने राज और आलोक के सामने हार मानते हुए हाँ कर दिया। उसने गौरव को मैसेज किया कि ऑफिस की पार्टी में उसे लेट होगा, इसलिए वो उसका इंतज़ार ना करे। गौरव ने हाथों हाथ ओके में रिप्लाई किया और अर्पिता दोस्त के साथ पार्टी की प्लानिंग करने लगी। शाम को क्लब में अर्पिता, राज, आलोक, रूही और कुछ क्लोज फ्रेंड मौजूद थे।
राज ने अर्पिता से पूछा कि वो कौन सा ड्रिंक लेगी, तो अर्पिता ने पाइनएप्पल जूस लाने के लिए कहा। राज बोला, तेरी शो में जॉब फिक्स होने की पार्टी है ना, कि किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी जो जूस पी रही है, चल बता अभी, बियर या विस्की या फिर कुछ और। अर्पिता ने बोला, नहीं नहीं, मैं अल्कोहल नहीं लेती, मुझे उसका कड़वा टेस्ट ही पसंद नहीं है, इससे अच्छा तो मैं जहर पी लूँ। आलोक बोला, इसका मतलब तुझे किसी ने ढंग से पिलाया ही नहीं है आज तक। मैं तेरे लिए ऑर्डर करता हूँ, ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, प्लस बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। ड्रिंक्स आने के बाद सबने चीयर्स किया और बोले, पोपट लाल के नाम। थोड़ी देर बाद सब पर शराब का असर होने लगा था। अर्पिता ने इधर उधर देखा और मन में सोचने लगी, सागरिका का तो पता नहीं कि वो नहीं आएगी, लेकिन ऋतिक भी नहीं आया, उसको भी मेरे शो में रहने से प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा होता तो उस दिन रेस्टोरेंट में मुझे चैलेंज के बारे में बताने नहीं आता वो। फिर क्यों नहीं आया? वैसे कोई नहीं खडूस यहाँ आकर भी मुंह बनाकर बैठे रहता। राज ने जब अर्पिता से पूछा कि वो किसको ढूंढ रही है, तो वो बिना सोचे समझे बोली, तेरे भाई को। वो सडू क्यों नहीं आया? राज बड़बड़ाया, ओह तो आग दोनों तरफ लगी है। अर्पिता चिल्लाई, कौन सी आग? कहाँ लगी आग? आग आग, फायर ब्रिगेड। क्लब में म्यूजिक बहुत तेज था, इसलिए अर्पिता की आवाज़ उसी में दब गई। राज ने उसका मुंह पकड़ा और बोला, चुप कर मेरी माँ, कोई आग नहीं लगी है, मैं कह रहा था कि गाने की राग अच्छी है। अर्पिता अच्छा कहकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी अर्पिता के फ़ोन पर उनकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आया। अर्पिता ने साइड में जाकर फ़ोन उठाया तो गार्ड ने कहा कि फूड डिलीवरी वाला गौरव नाम के एक पार्सल देकर गया है। लिफ्ट बंद थी, इसलिए पैकेट नीचे ही छूट गया। गौरव का फ़ोन नहीं लग रहा, इसलिए गार्ड ने अर्पिता को फ़ोन लगाया और आज ड्यूटी पर अकेले होने की वजह से वो पार्सल देने ऊपर भी नहीं आ सकता। उसने कहा कि वो नीचे आकर पार्सल ले जाए। अर्पिता हाँ बोलकर फ़ोन काटने ही वाली थी कि उसके दिमाग में कुछ बात आई और उसने गार्ड से पूछा, भैया पार्सल में बिल पर देखकर बताइए क्या क्या है उसमें। अगर ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो मैं अभी फूड डिलीवरी वाले की कंप्लेन करने पर कंप्लेन करके पार्सल रिटर्न करवा दूंगी। नीचे आने की मेहनत बर्बाद नहीं होगी। गार्ड ने सब लिस्ट बताई तो अर्पिता को लगा कि इतना खाना गौरव अकेले तो नहीं खा सकता, कहीं उसने मेरे पीछे से कनिका को तो नहीं बुलाया, इसलिए उसने बिना आनाकानी के मुझे पार्टी के लिए हाँ बोल दिया। अभी घर जाकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ती हूँ। अर्पिता आलोक के पास जाकर बोली, कुछ इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा, तुम लोग एंजॉय करो, कल ऑफिस में मिलती हूँ। आलोक कुछ बोलता इससे पहले अर्पिता वहाँ से निकल गई। घर पहुंचकर गौरव की बेवफाई का कौन सा सबूत लगेगा अर्पिता के हाथ, जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता को जैसे ही पता चला कि गौरव ने उसके पीछे से घर पर अपनी गर्लफ्रेंड कनिका को बुलाया है, तो वो अपने ऑफिस की पार्टी को बीच में ही छोड़कर घर के लिए निकल गई। पियर्क हाउस होने की वजह से पियर्क पिंक पर्क आवर होने की वजह से उसे लाख कोशिश करने पर भी कोई कैब नहीं मिल पाई, इसलिए अर्पिता पैदल चलकर ही पास के टैक्सी स्टैंड पर जाने लगी। घर पहुंचकर गौरव को रंगे हाथ पकड़ने की प्लानिंग में वो इस कदर खोई हुई थी कि वास्तविकता पर उसका ध्यान तब आया जब उसे अचानक बहुत तेज धक्का लगा। अर्पिता धक्के से नीचे गिर गई थी और उसे धक्का मारने वाले बाइक पर सवार दो आदमी उसका पर्स छीनकर ले जा चुके थे। अचानक हुए ऐसे हादसे से अर्पिता एकदम हड़बड़ा गई, पर उसकी किस्मत अच्छी थी। पर्स छीनने वाले तेज स्पीड और सड़क पर फैले कंकड़ों की वजह से आगे जाकर एक कार से टकराकर गिर गए। अर्पिता ने मौके का फायदा उठाया और जोर जोर से चोर चोर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। दोनों लुटेरे इतना डर गए कि पर्स वहीं छोड़ बाइक लेकर भाग गए। अर्पिता को हाथ और घुटने पर थोड़ी चोट लगी थी।
वो खड़े होने की कोशिश कर रही थी कि उसने देखा कि उसका पर्स हाथ में उठाए ऋत्विक उसकी तरफ आ रहा था। ऋत्विक ने अर्पिता को पकड़कर उसे उठाया और साइड में ले जाते हुए बोला, तुम ठीक हो? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? अर्पिता ने नाम में गर्दन हिलाई और गुस्से में बोली, हद है, यहाँ चोरों की हिम्मत देखो, इतने लोगों के सामने लुट कर जा रहे थे और किसी को कोई मतलब ही नहीं है, बस दिख रहे थे खड़े होकर। अभी हमारा बनारस होता तो लोग मार मार कर इन चोरों को उनकी अम्मा याद दिला देते। ऋतिक बोला, ये गुरुग्राम है, पढ़ती नहीं हो तो पढ़ती नहीं हो क्या? आए दिन न्यूज़पेपर में यहाँ के क्राइम के बारे में। चलो अब चलो, पहले डॉक्टर के पास चलकर तुम्हें बैंडेज करवाएंगे। अर्पिता को ध्यान आया कि उसे तो जल्दी घर पहुंचना है। वो बोली, नहीं, थोड़ी सी चोट आई है, मैं घर जाकर खुद कोई दवाई लगा लूँगी। थैंक्स, मैं ऑटो कर लेती हूँ आगे से। ऋतिक बोला, घुटने में चोट आई है, उसका असर दिमाग पर दिख रहा है। अब ऐसी हालत में तुम ऑटो में जाओगी? मैं छोड़ देता हूँ, 2 मिनट रुको, पार्किंग से कार लेकर आता हूँ। अर्पिता मना करने वाली ही थी, पर उसने सोचा, पता नहीं टैक्सी भी मिलेगी या नहीं, इसके साथ ही चली जाती हूँ, थोड़ी जल्दी भी पहुँच जाऊँगी। पता चला लेट होने के चक्कर में कनिका वहाँ से निकल जाए। अर्पिता ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपना पर्स चेक करने लगी कि उसने सब सही सलामत तो है। कार में एक अजीब सा सन्नाटा था। अर्पिता और ऋतिक दोनों ही चुप थे। फिर अचानक दोनों एक साथ ही बोल पड़े। इस पर ऋतिक थोड़ा झौंक गया, पर अर्पिता हंसने लगी और बोली, तुम्हारी बहन का तो मुझे पता था, लेकिन तुम पार्टी में क्यों नहीं आए? वहीं आ रहा था, पर तुम नीचे ही मिल गई। ऐसा क्या किया तुमने कि पार्टी इतना जल्दी खत्म हो गई? ऋतिक ने पूछा। रबिता चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ किया होगा? तुम भाई बहन का बस चले ना तो दुनिया की हर प्रॉब्लम की वजह मुझे ही बना दोगे। पार्टी अभी चल ही रही है, तुम जा सकती हो मुझे छोड़कर। वो मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए आ गई बीच में। ओके, वैसे तुम कोई टारगेट नहीं हो दीका। एक्चुअली रेडियो मस्ती पर उनके इन लॉज का पैसा लगा हुआ है, इसलिए वो कंसर्न रहती है कंपनी को लेकर। दैट्स इट, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम? अर्पिता ने पूछा। ऋतिक ने सवाल भरी निगाह से पूछा, मैं मतलब? अर्पिता ने बात बदलते हुए कहा, मतलब कुछ नहीं। और तुम अपनी दीदी को इतना समझते हो तो हर वक्त तुम लोग लड़ते क्यों रहते हो? ऋतिक थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, फिर बोला, कौन से भाई बहन नहीं लड़ते इस दुनिया में? तुम नहीं लड़ती अपने भाई या बहन से? अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, और सबसे छोटे लोगों को ना एक वरदान होता है बाबा जी का। जब भी बड़ा भाई या बहन कुछ बोले तो जोर से पापा या मम्मी चिल्ला दो। युद्ध का सबसे कारगर अस्त्र है ये। कोई हाथ तो लगा दे उसके बाद। ऋतिक मुस्कुराया बोला, यही उम्मीद थी तुमसे। पर ये बाबा जी कौन है? तुम्हारे घर के कोई बड़े हैं क्या? अरे घर छोड़ो, इस दुनिया में सबसे बड़े हैं शंकर भगवान, काशी विश्वनाथ। तुम भी बुड़बक हो यार, अर्पिता ने हंसते हुए बोला। ऋत्विक ने चौंक कर अर्पिता की तरफ देखा और थोड़ी सख्त आवाज में बोला, बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं हो गई तुम? बॉस हूँ तुम्हारा। अर्पिता को भी जब महसूस हुआ कि बातों बातों में वो वाकई कुछ ज़्यादा भूल गई, तो भोली सी शक्ल करके बोली, सॉरी, वो फ्लो में निकल गया। और इसके बाद एक बार फिर से कार में सन्नाटा छा गया। ऋत्विक ने रेडियो ऑन कर दिया, कोई गाना आ रहा था। ऋतिक भी साथ में गाने लगा। ऋतिक ने रितिका सोचने लगी, बस दिखाता ही खड़ूस है, पर दिल है इसके पास भी, पर दिखाने में इतना नाटक क्यों करता है? खुद को मोस्ट एलिजिबल बैचलर समझता है शायद। अर्पिता ने अपनी सोसाइटी से थोड़ा पहले ही कार रुकवा दी और उतरते हुए बोली, सॉरी, तुम्हें इनवाइट नहीं कर सकती। पता नहीं फ्लैटमेट को अच्छा लगे या नहीं। ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। ऋतिक बस टेक केयर कहकर निकल गया। ऋतिक के जाते ही अर्पिता जल्दी से बिल्डिंग की तरफ गई। लिफ्ट खराब थी, इसलिए अर्पिता को 8 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ा। ऊपर चढ़ने तक अर्पिता कभी कनिका को
कभी गौरव को और कभी अपनी किस्मत को कोसती रही। बाबा जी, पहले तो उन लुटेरों ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए और अब ये पैदल यात्रा। मतलब एक ही बार में काम तमाम कर दो ना आप। क्यों किस्तों में जाने ले रहे हो? अर्पिता जैसे तैसे अपने फ्लैट तक पहुंची और डोरबेल बजाई। गौरव ने अर्पिता को जैसे ही देखा तो हैरानी से बोला, तुम तो लेट आने वाली थी ना, पार्टी से इतना जल्दी कैसे आ गई? अर्पिता गौरव की बात का कोई जवाब दिए बिना सीधा अंदर घुस गई और इधर उधर देखने लगी। गौरव ने जब अर्पिता की चोटें देखी तो घबरा कर बोला, ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ तुम्हें? अर्पिता को जब पूरे घर में गौरव के अलावा कोई और नहीं दिखा तो वो थक कर सोफे पर बैठ गई और तुनक कर बोली, अजीब आदमी हो तुम। अब घर जल्दी आने से भी परेशानी है तुम्हें? गौरव अर्पिता के तानों को नज़रअंदाज करते हुए भागकर पानी और दवाई लेकर आया। पानी पीकर अर्पिता थोड़ी शांत हुई और उसने गौरव को लुटेरों वाली सारी बात बता दी। बस ये नहीं बताया कि उसे किसी ऑफिस वाले ने घर छोड़ा है। गौरव अर्पिता की चोट पर दवाई लगाकर नाराजगी में बोला, इतना कुछ हुआ और तुमने मुझे फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा? इतनी चोट लगी है फिर भी ऑटो में अकेले आ गई। अर्पिता मन में सोचने लगी, फ़ोन करके बुला लेती, जैसे मेरे लिए ही बैठा था। कितना बड़ा नौटंकी है ये आदमी। एक तरफ मुझे धोखा दे रहा है और दूसरी तरफ परवाह का ढोंग कर रहा है। जरूर इसे सिक्योरिटी गार्ड ने बता दिया होगा कि उसने मुझे फ़ोन किया था, इसलिए उसने टाइम पर कनिका को भगा दिया यहाँ से। अर्पिता गौरव से बोली, मेरी छोड़ो, मैं ठीक हूँ। तुमने खाना खा लिया? हाँ, तुम लेट आने वाली थी इसलिए ऑफिस से ही खाकर आया, गौरव ने जवाब दिया। अर्पिता खुद से बोली, फिर झूठ? इतना खाना किसके लिए मंगवाया था? फिर कोई बात नहीं, कल वैसे भी सच सबके सामने आ ही जाएगा। रात को सोते वक्त अर्पिता ने फ़ोन पर ऋत्विक का एक मैसेज आया जिसने आया जिसमें उसने अर्पिता की तबीयत के बारे में पूछा और साथ ही पूछा कि क्या उसने चोट पर दवाई लगाई। अर्पिता मैसेज देखकर मुस्कुराई और मैसेज टाइप करने लगी। फिर उसने टाइप किया हुआ मैसेज डिलीट कर दिया और अपना चोट और उस पर लगी बैंडेज की फ़ोटो खींचकर ऋत्विक को भेज दी और साथ में लिखा, विथ प्रूफ। ऋत्विक ने भी जवाब में थम्स अप और एक स्माइल भेज दिया। अगले दिन अर्पिता एफएम पहुंची तो उसका मन कॉल में कम और शाम को गौरव से झूठ का खुलासा होने पर ज़्यादा था। अर्पिता सोचने लगी कि आज तक कनिका के घर वालों के सामने गौरव का सच आएगा तब उसका मुंह देखने लायक होगा। तभी अर्पिता को एहसास हुआ कि अगर कनिका को गौरव के शादीशुदा होने की बात नहीं पता है तो इन सब में उसकी तो कोई गलती ही है ही नहीं। लेकिन गौरव के धोखे का अंजाम तो उसे भी भुगतना पड़ेगा। कनिका पर से उसके पापा का भरोसा उठ जाएगा और उसे अपनी गलत चॉइस और डिसीजन के लिए जिंदगी भर घर वालों के ताने सुनने पड़ेंगे। मजबूरी में उसे वही करना पड़ेगा जो उसके घर वाले चाहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। मुझे उसे सब पहले ही बताना पड़ेगा। ये विचार आते अर्पिता मचल उठी और लंच ब्रेक का वेट करने लगी। ब्रेक होते ही अर्पिता उठी और अपने ऑफिस की बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग के रिसेप्शन पर गई। वहाँ जाकर अर्पिता ने पूछा कि क्या वो एक कॉल कर सकती है, कोई इमरजेंसी है उसका और उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट ने वहाँ रखा लैंडलाइन फ़ोन अर्पिता के आगे कर दिए। अर्पिता को लगा कि बाय चांस कनिका इस नंबर पर दोबारा फ़ोन कर भी लेगी तो उसे पता नहीं चलेगा कि किसने फ़ोन किया था। अर्पिता ने कनिका को फ़ोन लगाया और बोली, कनिका, मुझे तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताना है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। कनिका ने पूछा कि वो कौन बोल रही है और उसने पास क्या सबूत है इस बात का कि वो उसका बॉयफ्रेंड धोखेबाज है। तब बोली, सब कुछ मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकती, लेकिन मेरे पास वो सबूत है कि जिससे तुम्हें उसकी बेवफाई पर भरोसा हो जाएगा। प्लीज़ मेरा विश्वास करो। तुम आधे घंटे में साइबर हब
सोशल में आकर मिलो और अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लाना, उसे कुछ बताना मत प्लीज़। कनिका बोली, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? मैं मुंह पर स्कार्फ लगा कर रखूंगी। रेस्टोरेंट में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। पहचान जाओगी तुम, अर्पिता ने जवाब दिया। कनिका के हाँ कहने पर अर्पिता ने फ़ोन काटा और साइबर हब सोशल मीडिया की तरफ चल दी। रास्ते में उसने एक ठेले वाले से वेग रोल लिया और बोली, खाए बिना दिमाग नहीं चलेगा। वेज रोल लिया और खाए बिना दिमाग नहीं चलता, ये तो सबसे ज़रूरी है। अर्पिता अपने मुंह पर स्कार्फ लगाए रेस्टोरेंट में कनिका का इंतजार कर रही थी। उसे डर था कि कहीं गौरव उसे दूर से देखकर ही न भाग जाए, वरना गौरव को पकड़ने का उसका प्लान फेल हो जाएगा। अर्पिता रेस्टोरेंट में आने वाली हर लड़की को देख रही थी। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मैं हूँ कनिका। क्या बोल रही थी तुम फ़ोन पर? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अर्पिता ने इधर उधर देखा और बोली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? अभी आ रहा है वो। तुम मुझे तब तक सबूत दो, जल्दी बताओ सब और खत्म करो, बात खत्म करो। कनिका टेंशन में बोली। अर्पिता गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड शादीशुदा है। मैं उसकी बीवी की दोस्त हूँ और उसी ने मुझे सब बताया। वो खुद भी यहाँ आने वाली है, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। कनिका ऊंची आवाज़ में बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। सब पता चल जाएगा। कोई शादीशुदा नहीं नहीं कोई शादी नहीं हुई है उसकी। अर्पिता ने कनिका को धीरे धीरे बोलने का इशारा किया और बोली, मेरे पास उसकी शादी की फ़ोटोज़ हैं और वो दिखने की नौबत नहीं आएगी। उसकी बीवी को देखकर उल्टे पाँव भाग जाएगा वो। उसने अपनी बीवी को नौकरी जाने की बात कही थी, लेकिन केवल उसे वहाँ से भगाने के लिए। असल में वो उसका प्रमोशन हुआ था। कनिका तपाक से बोली, मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरे बॉयफ्रेंड का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, बल्कि उसकी तो कोई नौकरी ही नहीं है। अर्पिता बोली, झूठ? मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है। वो तुम्हारे ही भी केवल यूज़ कर रहा है। उसने तुम्हें बोला कि उसकी नौकरी चली गई। नौकरी चली नौकरी ही नहीं है। अर्पिता बोले, झूठ? मैं नहीं बोल रहा झूठ, वो बोल रहा है। वो तुम्हें भी केवल यूज़ कर रहा है। उसने तुम्हें बोला कि उसकी नौकरी चली गई है, लेकिन सच ये है कि उसका प्रमोशन हुआ है। वो एक साथ दो गेम खेल रहा है, एक तुम्हारे साथ और एक अपनी बीवी के साथ। उसे भी अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहता है, साथ ही यह भी नहीं चाहता कि तुमसे शादी हो। बहुत होशियार है वो। उसे पता है कि किसी भी लड़की के घर वाले बिना नौकरी वाले लड़के से शादी तो करने देंगे नहीं। अर्पिता की बातों से कनिका को लगने लगा कि कहीं वो सच तो नहीं बोल रही। उसने फटाफट अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाया और बोला, कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई। तभी अर्पिता के फ़ोन पर उसकी मम्मी का फ़ोन आने लगा। अर्पिता ने फ़ोन काट दिए, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर से उसकी मम्मी कॉल करने लगी। 4-5 बार फ़ोन काटने के बाद भी जब मम्मी नहीं मानी तो अर्पिता को मजबूरन फ़ोन उठाना पड़ा। वो साइड में गई और बोली, क्या हुआ माँ, बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो? फिर किसी मीटिंग में हूँ, आधे घंटे बाद फ़ोन करती हूँ। तभी कनिका बोली, लो आ गया मेरा बॉयफ्रेंड, दिखाओ अब तुम्हारा सबूत। कनिका की आवाज़ सुनकर पिता बाबाजी का नाम लेकर अपना स्कार्फ उतारते हुए पीछे मुड़ी और अचानक से रुक गई। क्या होगा जब होगा गौरव और अर्पिता का सामना? आज जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता ने कनिका को गौरव का सच बताने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। एपिसोड 25। कनिका पहुंच चुकी थी और अर्पिता गौरव के पहुंचने का इंतजार कर रही थी। इस बीच अर्पिता को एक ज़रूरी फ़ोन उठाना पड़ा। अनिका के ये बोलने पर कि उसका बॉयफ्रेंड आ चुका है।
अर्पिता एक गहरी सांस लेते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे मुड़कर अर्पिता चौंक गई। वहां गौरव नहीं, बल्कि कोई और ही खड़ा था। गौरव को शक्ल दिखाने के लिए अपना स्कार्फ हटाती हुई अर्पिता बीच में ही रुक गई और हैरानी से बोली, ये कौन है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? कनिका बोली, लो बताओ, तुम्हारी फ्रेंड के पति को नहीं पहचाना तुमने? अब बताओ, क्या सबूत दिखा रही थी तुम? यही यही है मेरा बॉयफ्रेंड। बुलाओ तुम्हारी फ्रेंड यानी इसकी पत्नी को, देखते हैं कि ये उल्टे पांव भागता है या नहीं। अर्पिता को समझ नहीं आया कि अचानक से ये सब क्या हो गया। वो तो यहाँ गौरव का सच सामने लाने के लिए आई थी, लेकिन जिसे वो गौरव समझ रही थी वो तो कोई और ही निकला। अर्पिता खड़े होते हुए बोली, आई एम सॉरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये मेरी फ्रेंड का पति नहीं है। आई एम रियली सॉरी। और ये कहकर अर्पिता वहाँ से भागते हुए बाहर निकल गई और कनिका बस उसे पीछे पीछे से उसे आवाज़ लगाती रह गई। अर्पिता तेज कदमों से चलते हुए अपने ऑफिस पहुंची और सीधे रिकॉर्डिंग रूम में चली गई। वहां किसी को ना पाकर उसने चैन की सांस ली और धम से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ये सब क्या था? मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? नहीं, जरूर कुछ छूट रहा है बीच में। कनिका का बॉयफ्रेंड अगर वो लड़का है तो फिर गौरव से क्या रिश्ता है उसका? वो मैसेजेस, वो लड़कियों के सामान का पार्सल, गौरव का झूठ बोलकर घर से जाना, वो सब तो झूठ नहीं हो सकता। और वो कॉल डिटेल्स में अनिका का नंबर, कुछ तो झोल है। लेकिन अब कैसे पता करूं? कनिका को सीधे सीधे अपने बारे में बता भी तो नहीं सकती। कनिका गौरव को सब बता देगी और फिर गौरव तूफान खड़ा कर देगा। ओ बाबा जी, आप भी ना, मुझे लगा था कि इस कहानी का क्लाइमेक्स आ गया है अब, पर आपने तो और सस्पेंस ऐड की है इसमें। अब शाम तक रुकने के अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। ख्यालों में कोई अर्पिता को राज ने आकर जगाया। ओ धोखेबाज, असली पार्टी को बीच में छोड़कर चली गई थी, अब ख्यालों में पार्टी कर रही है क्या? अर्पिता राज की आवाज़ सुनकर थोड़ा हड़बड़ा गई, फिर बोली, यार तुम सुबह से 10 बार अलग अलग तरीकों से ये पार्टी वाला ताना मार चुके हो। बताया तो था कि ज़रूरी काम आ गया था हमें। अब क्या हमारी जान लेकर मानोगे? बोलो तो सुपर सुप्रीम कोर्ट के जज से टेस्टली करवा ले अपना बयान। राज हंसते हुए बोला, नहीं, वहाँ ऑलरेडी बहुत केस पेंडिंग चल रहे हैं और काम मत बढ़ा, तू बस एक बढ़िया कॉफ़ी पिला दे। अर्पिता मुस्कुराई और दोनों कैंटीन तक की तरफ चले गए। कोयल कोयल, मैं रेस्टोरेंट पहुंच गई हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड भी आ गया है और घर वाले बस किसी भी समय पहुंचते होंगे। क्या करना है अब मुझे? कनिका ने पूछा। अर्पिता बोली, तुम बस कान में ईयरफोन लगाकर अपना फ़ोन ऑन रखना। मैं तुम्हें जैसा बोलूँ वैसा बोलते रहना और अपने बॉयफ्रेंड को बोलो कि वो रेस्टोरेंट में पीछे की तरफ कहीं बैठ जाए ताकि तुम्हारे घर वालों को ना दिखे। अर्पिता ने सोचा, बाबा जी, ये सब लीला आपने ही रची है ना, तो अब आप ही सुलझाओगे। थोड़ी देर बाद जब कनिका अपने घर वालों के साथ टेबल पर बैठी थी, तब उसके पापा बोले, कुकू, तुम हमें कुछ बता रही थी ना, क्या बात है? तुम्हारा प्रमोशन हुआ है क्या? इसलिए हम सबको यहाँ रेस्टोरेंट में बुलाया है। अर्पिता ने कनिका से फ़ोन पर कुछ कहा। कनिका वो सुनकर चौंक गई। उसकी शांति सुनकर अर्पिता बोली, मेरा विश्वास करो, भगवान का नाम लेकर बोल दो जो भी मैंने कहा। कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूँगी। कनिका बोली, पापा, वो मुझे बोलना था कि। कनिका बीच में ही रुक गई, लेकिन फिर हिम्मत करके एक ही सांस में बोली, पापा, मैंने अभिनव से शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। डिनर टेबल पर सन्नाटा छा गया और सभी लोग कनिका को देखने लगे। वहाँ स्टूडियो में भी सबके चेहरे पर उत्सुकता और डर दोनों ही एक साथ दिख रहे थे। ये तूने क्या किया? हमारी नाक कटा दी इस लड़की ने। अब बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे हम? कनिका की मम्मी रोते हुए बोली। कनिका के पापा गुस्से में बोले,
मैंने तुझे उस निकम्मे लड़के से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन तू नहीं मानी। तेरा भाई तुझ पर ही पूरी नज़र रखता था, फिर कैसे मिली तू उससे? कनिका डरती हुई बोली। पापा, वो मेरा फ्रेंड गौरव मदद कर रहा था हमारी। वही हमारे मिलने का अरेंजमेंट करता था, उसी के थ्रू बात करते थे हम। मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। मैं और अभिनव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कनिका के पापा गुस्से से आग बबूला हो गए। तभी दूसरी टेबल पर बैठे अभिनव और गौरव वहां आए और गौरव बोला, अंकल, अगर आपको लगता है कि ये सब गलत है तो मैं भी इस गलती में शामिल हूँ। इन दोनों की प्रेम कहानी का असली गुनहगार तो मैं ही हूँ। धोखा तो मैंने दिया है आपको। गौरव अनिका का दोस्त है और केवल उसकी मदद कर रहा था। ये जानकर अर्पिता ने चैन की सांस ली। वहाँ अनिका के पापा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो उठते हुए बोले, जब सब कर ही दिया है तो हमें यहाँ बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी? घर छोड़कर चली जाती, इससे अच्छा। और तूने जो किया है उसके बाद वैसे भी अब ये साफ हो गया है कि तुझे हमारी कोई परवाह ही नहीं है। तूने अपने घर वालों और इस लड़की में से इसे चुना है, लड़के में से इसे चुना है। आज से मर गई तू हमारे लिए। कनिका के पापा वहां से जाने लगे तो कनिका अर्पिता से बोली, कोयल, सब जा रहे हैं, अब क्या करूं? अर्पिता बोली, उन्हें रोको और बोलो कि सब झूठ है, उन्हें सच बता दो। कनिका बोली, पापा रुको, मैं झूठ बोल रही थी। कोई शादी नहीं की मैंने और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। कनिका के घर वाले अचानक रुक गए और कनिका की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखने लगे। फिर ये सब क्या है कुकू? अगर ये सब झूठ है तो ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ? कनिका के पापा ने पूछा। आई एम सॉरी पापा, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं ये सब कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। मैं घर से भाग भी सकती थी, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया क्योंकि मैं आपका दिल और भरोसा दोनों नहीं तोड़ सकती थी। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं आपसे करती हूँ, लेकिन मैं अभिनव के बिना भी नहीं रह सकती। और आपको पता है, मुझसे ज़्यादा आपकी इज्जत अभिनव करता है। मैं ऐसा कुछ करना भी चाहती ना तो ये मुझे करने नहीं देता। ये मुझसे इतना प्यार करता है कि कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे या मेरे परिवार को मेरी कोई परेशानी झेलनी पड़े। अनिका ने वो सब कह दिया जो उसे अर्पिता यानी कोयल ने बोलने के लिए कहा था। ये सब बोलते बोलते वो रोने लगी। ये सब सुनकर और देखकर कनिका के पापा का कड़वा दिल थोड़ा पिघला। वो बोले, प्यार प्यार सब अपनी जगह है कुकू, लेकिन एक ऐसे लड़के से हम तेरी शादी कैसे कर दे जिसके पास नौकरी ना हो? माना तू कमाती है, पर तू अकेले तो हमेशा घर नहीं चला सकती ना। बाद में तुम दोनों ही इस बात के लिए पछताओगे। आप सही कह रहे हो पापा, लेकिन अभिनव बहुत हार्ड वर्किंग है। उसे एक चांस तो दो और दो। वो कोशिश कर रहा है, उसे जॉब ज़रूर मिल जाएगी। और अगर अगले 6 महीने में ऐसा नहीं हुआ तो आप जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूँगी। कनिका ने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा। ठीक है, लेकिन याद रखना, केवल 6 महीने। इसके बाद ये लड़का आउट। कनिका के पापा अभिनव को देखते हुए बोले, थैंक यू पापा। कनिका ने खुशी से अपने पापा को गले लगा लिया। कनिका गौरव से बोली, थैंक्स टू यू गौरव, तेरे बिना ये सब हो ही नहीं पाता। अपने घर पर अभिनव के पार्सल्स मंगाना हो, हर टाइम अब हमारे लिए अवेलेबल रहना हो, सरप्राइज डिनर, मूवीज़ प्लान करना, और तूने जो कुछ भी हमारे लिए किया उन सब के लिए थैंक यू। फिर कनिका अर्पिता से बोली, एंड स्पेशली थैंक्स टू यू कोयल, तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी। ये थैंक यू का गाना बंद करो और अपनी फैमिली अभिनव और अपने फ्रेंड गौरव के साथ अपने प्यार को पाने की खुशी को सेलिब्रेट करो। बाय, अर्पिता ने बोला और फ़ोन कर दिया। रिकॉर्डर रूम में सब ताली बजा रहे थे और अर्पिता का मन तो बस नाचने का हो रहा था। तभी उसे याद आया कि बाकी सब तो ठीक है, पर गौरव ने मुझसे अपने प्रमोशन की बात क्यों छिपाई? खैर, जो भी हो, कोई ना कोई रीज़न होगा। मैंने कितना गलत समझा उसे, कितना शक किया उस पर।
ये उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। कई बार जैसा दिखता है वो सच नहीं होता। घर पहुंचकर उसके लिए सरप्राइज प्लान करती हूँ। फाइनली आज रोमांस का फुल दिखेगा। अर्पिता गौरव से पहले ही घर पहुंच गई। उसने घर को सजाया और गौरव का फेवरेट पास्ता बनाया। वो सोचने लगी, थैंक यू बाबा जी, ये कुक्कू कांड तो खत्म हुआ। अब उस अनरोमांटिक आदमी के दिल में मेरे लिए भी प्यार जगा दो। पूरी दुनिया को उनका प्यार दिलवा कर लव गुरु बना फिर रहा है। थोड़ा सा प्यार यहाँ भी दिला दो प्लीज। तभी डोरबेल बजी और सजी धजी अर्पिता ने दरवाजा खोला। क्या बात है, बड़ा महक रहा है घर। और पास्ता बनाया है तुमने, खुशबू आ रही है। और फॉर अ चांस आज तुम भी अच्छी लग रही हो। क्या हुआ, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है क्या? गौरव चमचकते हुए बोला। गौरव का मूड काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्पेशल गेस्ट आने वाला है नहीं, बल्कि आ चुका है। सरप्राइज तुम्हारे लिए किया है ये सब, तुम्हारे प्रमोशन की खुशी में, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा।